तो मेरे बर्थडे पर मुझे क्यों छोड़कर चले गए? तुम तब भी चले गए जब हमारी शादी होने वाली थी। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेरे कुछ सपने थे, मेरे कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनके जवाब मुझे अब कभी नहीं मिले। मैं तुमसे इतना प्यार करती थी, फिर तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? तुम्हारी आत्मा को शांति मिली। मेरे दिल को पता है कि तू यहीं है, वापस आ जा। मातम से भरी यह पोस्ट सिया गोयल ने अपने मंगेतर केतन अग्रवाल के लिए लिखी थी। सिया इस समय पुलिस के हिरासत में है, पुलिस कस्टडी में है, पूछताछ चल रही है और उनसे भी, और केतन के मुकाबले उन्होंने जिस चेतन को चुना उनसे भी। चेतन कह रहे हैं कि मारने की प्लानिंग मेरी नहीं थी। सिया से तो मैंने कहा था चलो भाग चलते हैं, लेकिन सिया को लगा इससे दुनिया में बदनामी होगी। अब तो और ही हो रही है, क्योंकि पूरी दुनिया में सोशल मीडिया से लेकर गली चौराहे में पुणे के इस केस की चर्चा हो रही है। आज नए सिरे से केतन के पिता ने बताया कि यह मेरे बेटे की हत्या का दूसरा प्रयास था जो सफल रहा। जी हाँ, पहले प्रयास में किसी तरह झाड़ियों को पकड़ करके केतन बच गया था, और तब सिया ने कहा था धक्का इसलिए दे रही थी ताकि झाड़ियों में मौजूद सांप तुम्हें काट ना ले। कितना भोला था ना केतन, उसने यकीन कर लिया। केतन बहुत भोला था, इसलिए वह दोबारा सिया के कहने पर फिर से उसी जगह चला जहां से उसे पहली बार धक्का दिया गया था। आपको बता दें, लेकिन इस कहानी ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। नमस्कार, मैं अनुराग पांडे और स्वागत करते हैं आप सभी का भारत एक्सप्रेस में। पुणे के चर्चित कारोबारी केतन हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे सामने आ रहे हैं, और अब जांच में जो बातें सामने आई है उन्होंने पूरे मामले को और भी चौंकाने वाला बना दिया है। पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी सिया ने सिर्फ एक बार नहीं बल्कि इससे पहले भी केतन अग्रवाल की हत्या की कोशिश की। जी हाँ, जांच एजेंसियों के मुताबिक यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि कई दिनों से रची जा रही एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था। इसको लेकर सूत्रों का कहना है कि सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी ने मिलकर पहले भी केतन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी, लेकिन उस समय उनकी कोशिश नाकाम रही। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि पहली कोशिश के दौरान आरोपियों ने केतन की दिनचर्या, उसकी आवाजाही और सुरक्षा से जुड़ी जानकारी जुटाई थी। वे सही मौके की तलाश में भी थे, लेकिन किसी कारणवश उस समय वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। इसके बाद उन्होंने अपनी योजना को और ज्यादा मजबूत किया और दूसरी बार पूरी तैयारी के साथ उस पर हमला किया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन सी गलती थी जिसकी वजह से आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक वारदात के बाद आरोपियों ने अपने डिजिटल सबूत पूरी तरह से मिटाने की कोशिश ही नहीं की। कॉल डिटेल, रिकॉर्ड लोकेशन, ट्रैकिंग और सीसीटीवी फुटेज ने उनके खिलाफ मजबूत सबूत तैयार कर दिए। इसके बाद पुलिस ने लोहगढ़ किले पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए। वहां एक संदिग्ध इंसान देखा गया जिसने भरी गर्मी में भी हुडी पहनी, चेहरा ढका था। सिया और केतन सीढ़ियों से किले पर चढ़े थे, फिर वह संदिग्ध इंसान किले पर चढ़ा अपना चेहरा छिपाने की कोशिश करता हुआ। पुलिस को जो सिया ने शुरुआत में बयान दिया था उसमें उसने यह कहा था कि फोटो खींचते समय केतन का पैर फिसला और वो खाई में गिर गया। लेकिन बाद में जब पुलिस ने विस्तार से उससे पूछताछ की तो उसने अपना बयान बदल दिया। उसने अब पुलिस को बताया कि वो जो किले की सीढ़ियां चढ़कर थक गए थे और वहां वो आराम करने के लिए एक जगह पर बैठे। वहां बैठने के बाद उसने केतन से पानी का बोतल मांगा और वो पानी का बोतल देते समय केतन का संतुलन थोड़ा सा बिगड़ गया। यह बयान में जो बदलाव था यह एक बड़ी विसंगति थी पुलिस के हिसाब से, पुलिस के नजरिए से, और इसका और ज्यादा शक गहराता चला गया। जी हाँ, और शक तब गहराया जब उन्होंने पुलिस ने यह देखा कि केतन के फोन में उस दिन किले पर ली गई एक भी तस्वीर ही नहीं थी। अब पुलिस ने यह भी वहां पर ढूंढ निकाला कि जिस जगह पर सिया ने बताया था कि वो आराम करने के लिए रुके थे, वहां ठीक से बैठने के लिए भी जगह नहीं थी। तो इन सारी चीजों को मिलाते हुए जब पुलिस वालों ने पूछताछ की तो ब्यौरा लिया, तो उसमें पुलिस की जो डाउट्स थे वो और ज्यादा बढ़ते चले गए। उन्होंने इसे और गहराई में जाकर जांच करने का उन्होंने ठान ली। अब बाद में जो सिया और चेतन के बीच में संदिग्ध है हमारा वो कॉल पुलिस को मिले। जी हाँ, इन सब कॉल्स में टेक्निकल डिटेल, सीसीटीवी एनालिसिस से पुलिस ने चेतन के किले पर जो प्रेजेंस था वो एस्टेब्लिश कर लिया, और फिर उसका रोल इस पूरे मामले में क्लियर होता चला गया। जी हां, आपको बता दें घटना के वक्त वो लोहगढ़ किले में ही मौजूद था। इस बात ने जांच बदली। पता चला कि चेतन अपना फोन घर पर छोड़कर आया था ताकि उसे कोई ट्रैक ना कर सके। वो अपने एक कर्मचारी का फोन साथ लाया था और व्हाट्सएप के जरिए सिया से बात कर रहा था। इसको लेकर बताया जा रहा है कि वारदात के दिन सिया गोयल की लोकेशन और उसकी
कॉल हिस्ट्री ने पुलिस को सीधे उस तक पहुंचा दिया। इसके अलावा कुछ सीसीटीवी फुटेज में संदिग्ध गतिविधियां भी कैद हुई है। जी हां, जिसने जांच को सही दिशा दी। यही वह चूक थी जिसने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। इस मामले में अब यह भी बात निकल कर आ रही है कि केतन अपने सिर पर विग लगाता था और बात करने में हकलाता था, जो सिया को बिल्कुल पसंद नहीं था। इन सारी वजहों को लेकर तरह तरह की बातें निकल कर आ रही है। जी हां, जांच में यह भी सामने आया कि सिया गोयल और केतन अग्रवाल के बीच व्यक्तिगत और आर्थिक विवाद थे, जो इस खौफनाक साजिश की बड़ी वजह बने। हालांकि पुलिस अभी इस एंगल की भी जांच कर रही है। आपको बता दें कि इस साजिश में और भी लोग शामिल थे या नहीं, इस सब के बारे में पुलिस अपनी जांच जारी कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मुख्य आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ तेज कर दी है और इस पूरे मामले की हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस केस में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। मामला न सिर्फ एक सनसनीखेज हत्याकांड है, बल्कि यह भी दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी गलतियां बड़े बड़े अपराधियों को कानून के शिकंजे में ले आती हैं। अब सभी की नजर इस बात पर है कि जांच आगे क्या मोड़ लेती है और इस साजिश के पीछे की पूरी सच्चाई कब सामने आती है। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।